Hello students and welcome to this new lecture where we will see the chapter number 7 of your English textbook, A Visit to Cambridge. This is a story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled and differently abled as we now say. A Visit to Cambridge जो ये स्टोरी है वो एक ऐसी स्टोरी है एक दो लोगों के बीच में मीटिंग की जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल है। ठीक है, बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड। डिसेबल्ड मतलब उनको शारीरिक प्रॉब्लम है, लेकिन अब हम उनको बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड, अलग तरीके से वो सक्षम है। एक है स्टीफन हॉकिंग, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। ही सफर्स फ्रॉम अ form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer which speaks for him in a machine like voice। तो एक है स्टीफन हॉकिंग जो हमारे समय के बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हैं। ठीक है, और उनको है पैरालिसिस, एक ऐसा टाइप का पैरालिसिस है, ठीक है, जो उनको व्हील चेयर में ही रखता है। ठीक है, और कंप्यूटर के बटन्स पंच करके उनको जो बोलना है वो बोल पाते हैं। ठीक है, एक मशीन लाइक वॉइस में वो मशीन बोलता है, कंप्यूटर बोलता है। दूसरे इंसान है फिरदौस कांगा, जो एक राइटर है और जर्नलिस्ट है, जो मुंबई में रहते हैं, मुंबई में जीते हैं। फिरदौस कांगा जो है उनको जन्म से ही ब्रिटल बोन्स का प्रॉब्लम था, दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। तो वो जब छोटे थे तो उनके बोन्स कड़क करके टूट जाते थे, बहुत ही वीक बोन्स थे, उनके डेवलप नहीं हुए थे। हॉकिंग जैसे ही कांगा जो है वो भी व्हील चेयर में ही घूमते हैं। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट्स मीन टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड। तो ये दो बढ़िया इंसान, दो बड़े इंसान, ठीक है, एक दूसरे के विचार एक्सचेंज कर रहे हैं ये स्टोरी के अंदर, जहां पे एक व्हीलचेयर में रहने की जिंदगी कैसे होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और डिसेबल्ड लोगों को देख के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, नॉर्मल लोग जो होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड। ये राइटर है फिरदौस कांगा। ये आपको जो स्टोरी है वो लिखी है फिरदौस कांगा, खुद उन्होंने ही लिखी है। ठीक है, तो माई आई ये सारी फिरदौस कांगा खुद की बात कर रहे हैं। तो इंग्लैंड के लिए मेटाफर, मेटाफर होता है दूसरा शब्द, इंग्लैंड के लिए दूसरा शब्द जो है वो कैम्ब्रिज है, क्योंकि कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी के लिए इंग्लैंड बहुत बोल सकते हैं फेमस था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there। तो फिरदौस कांगा जो है वो वहां पे गए थे और वहां से जब निकले तो कुछ चेंज हो गया था। क्या चेंज हो गया था? पूरा सी वो बोल रहे हैं कि पूरा सिचुएशन ही चेंज हो गया था मेरा इंग्लैंड के लिए कैम्ब्रिज समझना, क्योंकि मैंने वहां पे स्टीफन हॉकिंग को मिला था, मैं वहां पे स्टीफन हॉकिंग को मिला था। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university। तो वॉकिंग टूर पे जब हम थे, फिर दोस्त कांगा बोल रहे हैं कि वॉकिंग टूर पे जब हम थे कैम्ब्रिज में, ठीक है, तो वहां पे स्टीफन हॉकिंग के बारे में उन्होंने के गाइड ने बोला था। वहां पे उनके जो गाइड थे, कैम्ब्रिज में घूम रहे थे, तो गाइड जो थे उन्होंने स्टीफन हॉकिंग के बारे में मेंशन किया कि भाई बहुत ही बेचारा गरीब बेचारा इंसान, वो अब डिसेबल्ड है। ठीक है, वो आइजैक न्यूटन का सक्सेसर है। सक्सेसर का मतलब उनका, उनके जैसा ही एक साइंटिस्ट है, आइजैक न्यूटन जैसा। और यूनिवर्सिटी पे, यूनिवर्सिटी में आइजैक न्यूटन की जो पोजीशन थी वो पोजीशन है अब स्टीफन हॉकिंग की। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, astrophysicist मतलब क्या, scholar of astrophysics, ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जो स्टार्स प्लैनेट्स के बारे में बात करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। और जो साइंटिस्ट होते हैं एस्ट्रोफिजिक्स में उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट। तो मैंने जब बोला तो मैं भूल ही गया था ये पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में बात करना। और वो राइटर थे अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के, उन्होंने बुक लिखी थी स्टीफन हॉकिंग ने, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बेस्ट सेलर थी वो। ठीक है, When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house। तो जैसे ही ये वॉकिंग टूर खत्म हुई मेरी, तो मैं तुरंत ही फोन बूथ के पास गया
ठीक है, और ऑलमोस्ट इतनी फास्ट मैंने खींची फोन को, जल्दी जल्दी, इतने फास्ट थे वो, हरी में थे, मतलब बहुत ही उतावड़ थी उनको, ठीक है। तो वो जैसे ही बाहर पहुंचे तो फोन किया स्टीफन हॉकिंग के घर पे। देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हीलचेयर फ्रॉम इंडिया, परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन। तो जब असिस्टेंट पे फोन पे बात हुई तो असिस्टेंट थे जिन्हें फोन उठाया था, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि मैं इंडिया से व्हीलचेयर में आया हूं, मतलब उनको ऐसा लगा कि इंडिया से मैं उड़ के व्हीलचेयर में आया हूं, ब्रिटेन में जो भी मैं ट्रैवल कर रहा हूं उसके बारे में लिख रहा हूं मैं। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू, हाफ एन आवर ही सेड, फ्रॉम 3:30 to 4। तो उन्होंने बोला कि मुझे प्रोफेसर हॉकिंग को मिलना है, स्टीफन हॉकिंग को मिलना है, ठीक है, भले ही 10 मिनट भी चलेगा। उन्होंने बोला आधा घंटा, फ्रॉम 3:30 to 4 आप आ जाइए। तो सडनली मुझे बहुत ही वीक महसूस होने लगा। अब ये जो ऑथर है वो अपने खुद के बारे में बात करें, ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। तो जितने जैसे मैं बड़ा हुआ, ठीक है, एज अ डिसेबल्ड मैं बड़ा हुआ, मैं डिसेबल्ड था, ठीक है, तो लोग मुझे डिसेबल्ड मानते थे। तो लोग आपको हिम्मत रखने की बात करते, भाई हिम्मत रखे, हिम्मत रखे, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखे, ऐसा बोलते रहते हैं ना डिसेबल्ड लोग, लोगों को, है, लोग बोलते रहते हैं ऐसा। तो ऐसे बोल रहे हैं वो लोग जैसे मेरे पास हिम्मत का पूरा अकाउंट बना हुआ है बैंक में और मैं चेक नहीं लिख रहा हूं हिम्मत का, बस चेक लिख दीजिए हिम्मत आ जाएगी, ऐसा। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge। एक ही चीज आपको स्ट्रांग बना सकती है, ठीक है, और वो है आपके जैसा इंसान जिसने कुछ बड़ा अचीव किया हो। Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could। तब आपको पता चलेगा, जब वो इंसान को आप मिलेंगे ना जिसने बड़े काम किए हैं, तब आपको पता चलेगा क्या हो सकता है, क्या कर सकता हूं मैं। और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, आप सोचेंगे आप क्या कर सकते हैं। I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon। I had no choice। तो जब स्टीफन हॉकिंग को दूसरे दिन दोपहर को मिले वो, तो स्टीफन हॉकिंग की कंप्यूटर आवाज ने बोला कि भाई मैं हिम्मत वाला नहीं था, ठीक है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। श्योरली, मैं तो बोलना चाहता था, है, ऐसी बॉडी के साथ प्यार से रहना, अच्छे से रहना, क्या वो कोई चॉइस है? नहीं ना, ऐसा तो थोड़ी रहेंगे, वो कोई चॉइस नहीं है उनके पास। लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जब जब बोलता तब तब मुझे बुरा लगता, ठीक, कि मैं उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए फोर्स कर रहा हूं, मैं उनको बोलने के लिए फोर्स कर रहा हूं। वो कैसे बोलते, अपना जो हाथ है वहां पे लिटिल स्विच होती, छोटी स्विच होती, ठीक है, और वहां पे वो वर्ड्स ढूंढते, कौन से वर्ड्स अपने कंप्यूटर में बोलने हैं। और जितना भी थोड़ा कुछ मूवमेंट उनके लेफ्ट हैंड में बचा हुआ था, सॉरी राइट हैंड में उन्होंने मशीन पकड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, है ना, आप ये फोटो के अंदर देख सकते हैं, राइट हैंड में उन्होंने मशीन पकड़ी हुई है और लेफ्ट हैंड से वो मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं, मूवमेंट कंट्रोल कर रहे हैं मशीन की। तो फिरदौस कांगा ने देखा कि हर बार जब वो बोलने का प्रयास करते हैं, मतलब बोल तो नहीं पाते, तो मशीन में वो छोटी सी स्विच जो उनके हाथ में थी वो थोड़ी कुछ मूवमेंट से वो यूज कर रहे थे, और हर बार उनकी आंखें थकान से बंद हो जाती थी, ठीक है। मैं उनके सामने ही था, मैं उनकी तकलीफ मुझे पता चलती थी उनकी क्या तकलीफ है। मेरा माइंड, उनके जो माइंड के अंदर जो विचार चल रहे हैं वो कनेक्ट हो पा रहा था, और जो मशीन में से शब्द निकल रहे थे, मशीन में से जो वाक्य निकल रहे थे, वो सारी चीजें जैसे एक मुर्दा इंसान बोल रहे हैं ऐसा लग रहा था। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said। I know that's not true myself। Are you often laughing inside? तो फिरदौस कांगा यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो बोलते हैं कि भाई लोग ऐसा सोचते हैं कि डिसेबल्ड लोग हमेशा से अनहैप्पी रहते हैं, अनहैप्पी मतलब वो हमेशा उदासी होते हैं। मुझे मालूम है ये सही नहीं है, क्या आप अंदर अंदर हंसते हैं? 3 मिनट के बाद उनका आंसर आया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी।
तो मुझे बहुत ही मजा आता है जब लोग मुझे पैट्रोनाइज करते हैं। पैट्रोनाइज मतलब मुझे बड़ा बताते हैं कि आप बहुत ही बड़े हैं, तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क? तो क्या आपको परेशानी होती है जब मेरे जैसा कोई इंसान आपसे मिलने, आपसे बात करने, आपको डिस्टर्ब करने आ जाता है आपके काम में? आंसर आया यस। तब वो हंसा। उनका तो पैरालिसिस है, तो एक साइड का ही हंसी निकलता है, ठीक है, तो वो एक साइड हंसे। सेंटिमेंटल नहीं थे, सिली नहीं थे, वो मोस्ट ब्यूटीफुल लुक था, ठीक है। मैं देख रहा था वो सबसे ब्यूटीफुल इंसान को जो पूरे वर्ल्ड में है हंसते हुए। अ फर्स्ट ग्लिम्प ऑफ हिम इज शॉकिंग। पहली बार जब आप स्टीफन हॉकिंग को देखेंगे, वही आपको शॉक लगेगा, क्योंकि वो एक स्टिल फोटोग्राफ जैसे हैं, ठीक है। एक फोटोग्राफ जो जैसा होता है वैसे ही दिखते हैं। जितने भी पिक्चर्स उनके बने हैं मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, जितने भी छपे हैं, जैसे वो 3D हो गए हैं, बस ऐसा ही लगता है, बस वैसे ही फोटोग्राफ जैसे वो दिखते हैं। तब आप देखते हैं उनका हेड जो है वो साइडवेज एक स्लंप में पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है। आप देखेंगे फोटो के अंदर भी उनका जो हेड है वो थोड़ा झुका हुआ है, ऐसे है कि नहीं? दिखा? ये सुनो, आप देखेंगे यहाँ पे उनका हेड जो है वो एक साइड झुका हुआ है ऐसे। तो और देखेंगे आप कि वो पेल ब्लू शर्ट है, ठीक है, वेस्टेड लेग्स, उनके पैर हैं जो कोई काम के नहीं है। आप देख रहे हैं उनकी आंखें जो अभी भी बोल पा रही हैं। भाई आप जब देखते हैं तो देखते हैं कि भाई उनकी आंखें जो है वो अभी भी बोल पा रही हैं। बोल पा रही है मतलब वो कुछ इशारा कर पा रही है, ठीक है। कुछ यूज और कुछ अर्जेंट चीजें वो बता रही हैं, लेकिन क्या बता रही है वो पता चलता नहीं है, ठीक है। आप पहले तो कांप जाएंगे क्योंकि आपने ऐसा कभी देखा नहीं होगा। आपके सामने एक लालटेन है। लालटेन मतलब जो होता है ना वो कांच का पूरा, जिसके अंदर तेल और दिया जैसा होता है, रात में हम लेके जाते हैं। आपके सामने एक लालटेन है जिसकी दीवार इतनी पतली है कि आपको खाली लाइट दिखती है अंदर की। एक इंसान का इनर ग्लो आपको दिखता है। बॉडी ऑलमोस्ट कोई काम की नहीं है, एक एक परछाई जैसा हो गया है ये। तो मैं जो आत्मा में बिलीव करता हूँ, जो इटर्नल सोल्स होती हैं, पुनर्जन्म और ये सारी बातों में विश्वास करता हूँ, मुझे पता है ये क्या है, ठीक है। सब चीज फालतू है, बस उनके अंदर जो लाइट है वही इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड? मैंने उनको पूछा कि आप क्या मानते हैं सबसे अच्छी चीज डिसेबल्ड होना क्या है? उन्होंने बोला मुझे नहीं लगता कुछ भी अच्छी चीज है डिसेबल्ड होना। मैंने बोला मैं सोचता हूं आप डिस्कवर करेंगे कि वर्ल्ड के अंदर कितनी काइंडनेस है, लोगों के अंदर कितनी अच्छाई भरी हुई है। आप डिस्कवर करेंगे, अगर आप डिसेबल्ड हैं तो पता चलेगा। हाँ, उन्होंने बोला एक आवाज ऐसी आ रही है जब वो बोल रहे हैं, मशीन की आवाज है, तो उसके अंदर कोई टोन नहीं है। वो कैसे बोल रहे हैं, खुशी से बोल रहे हैं, उदासी से बोल रहे हैं, वो आपको पता नहीं चलता है ना। अलग अलग वे होता है बात करने का। हर एक बार मैं जब चेयर में शिफ्ट होता या मेरा टाइम देखता घड़ी में, ठीक है, तो जितना भी 30 मिनट्स है वो पूरा वो यूज करना चाहते थे, तो मैं बहुत ही खुश होता कि इतना तो मैं कर पा रहा हूँ, मैं शिफ्ट हो पा रहा हूँ मेरे चेयर में, मैं हिल पा रहा हूँ मेरे चेयर में, और मैं घड़ी देख पा रहा हूँ, मेरा हाथ, मेरा सिर। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर टॉक और इवन स्टैंड। कि मैं कभी भी चल नहीं पा रहा हूं, मैं कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा, कितना मैटर करता है? कुछ भी मैटर नहीं करता। ये देखिए हमारे सामने जो इंसान है वो हिल भी नहीं पाते हैं। मैंने उनको बोला कि आप एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए, ठीक है, और दूसरों के लिए भी। क्या ये विचार आपको अच्छा लगता है? उन्होंने बोला नहीं, आप तो बहुत बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। फिरदौस कांगा बोल रहे हैं कि कितना फुलिश था मैं ये बोलने वाला। ऐसा कितनी बार सोचा होगा स्टीफन हॉकिंग ने, ऐसा हजारों बार लोगों ने उनको बोला होगा कि आप इंस्पिरेशन हैं। जब आपकी बॉडी एक बंद होता हुआ रूम है, ठीक है, जो खत्म हो रहा है, सफोकेट हो रहे हैं अंदर अंदर,
है, और वो जो दीवार है वो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बंद हो रही है। ये अच्छा नहीं है। बाहर के लोग जब स्माइल कर रहे हैं खुशी से और आप खाली ब्रीथिंग कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। क्या आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं डिसेबल्ड लोगों को, उनकी जिंदगी अच्छी हो उसके लिए? तो उन्होंने एडवाइस दी, दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। वो कौन सी चीज में अच्छे हैं उस पर उनको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। डिसेबल्ड ओलंपिक्स जो होते हैं, ठीक है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वो बिल्कुल फालतू है। हाँ, मैं जानता हूँ आप क्या बोलना चाहते हैं। मैं वही याद कर रहा हूँ कि सालों पहले मैं एक स्पेनिश गिटार बजाने का प्रयास कर रहा था, ठीक है, जो मेरे से भी बड़ा था, और मैंने एक रात उसको कैसे तोड़ दिया। आधा घंटा हो गया, ठीक है, और मैं सोचा कि मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया है। मैंने बोला हंसते हुए, थैंक यू। स्टीफन हॉकिंग ने बोला, रुकिए, कुछ चाय पीते जाइए, मैं आपको गार्डन बताता हूँ। गार्डन पार्क जितना बड़ा था, बहुत बड़ा था गार्डन, ठीक है। स्टीफन हॉकिंग ने हर एक इंच अपने कुर्सी से मोटराइज्ड व्हील चेयर के अंदर कवर की, और मैं उनके सामने से हट रहा था, वो मेरे सामने आते जा रहे थे। हम बहुत कुछ बात नहीं कर पाए, सन जो है वो हमें साइलेंट कर रहा था, और लेटर्स उनके भी डिसअपियर हो रहे थे। वो जो सन के प्रकाश पड़ती है ना, ग्लेयर पड़ती है स्क्रीन के ऊपर, उससे उनके स्क्रीन पे लेटर्स भी नहीं दिखते थे। 1 घंटे के बाद हम रेडी हो रहे थे जाने के लिए, तो मुझे मालूम नहीं था अब मैं क्या करूं। मैं उनको किस नहीं कर सकता था, मैं रो नहीं सकता था। मैंने उनकी शोल्डर टच करी और हम समर इवनिंग में अलग हो गए। मैंने पीछे देखा, मुझे मालूम था वो वेव कर रहे हैं, भले ही वो नहीं कर रहे हैं फिर भी मन से वेव कर रहे हैं। उनको देख के मुझे बहुत ही हिम्मत वाला महसूस हुआ। एक ऐसा इंसान जो आगे बढ़ रहा है, एक ऐसा इंसान जो अपने आप में बिलीव कर रहा है बहुत सारे सालों से। मुझे मालूम है यहाँ पे जर्नी मेरी खत्म होती है फिलहाल के लिए। ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर फिरदौस कांगा, ठीक है। ये है फिरदौस कांगा जो बैठे हुए हैं व्हील चेयर में। उनके आप देखेंगे बोन्स जो हैं, हाथ, शरीर, पैर, आप देख सकते हैं पैर बहुत पतले हैं उनके, चल नहीं पाते हैं वो, ठीक है। लेकिन हाँ, घड़ी देख सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं थोड़ी कुछ अपने हाथों से। ये है फिरदौस कांगा। फिरदौस कांगा ने लिखी है फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, ठीक है। ये थी स्टोरी। चलिए देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक। व्हाट इज द राइट सेंटेंस? कैम्ब्रिज वाज माय मेटाफोर फॉर इंग्लैंड। टू द राइटर, कैम्ब्रिज वाज अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। कैम्ब्रिज वाज द रियल इंग्लैंड। इंग्लैंड वाज फेमस फॉर कैम्ब्रिज। इंग्लैंड वाज फेमस फॉर कैम्ब्रिज नहीं, टू द राइटर कैम्ब्रिज वाज द रियल इंग्लैंड। कैम्ब्रिज रियल इंग्लैंड था राइटर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेड द राइटर नर्वस? इफ सो, व्हाई? तो स्टीफन हॉकिंग को मिलना राइटर को नर्वस फील हुआ, क्यों? हाँ, स्टीफन हॉकिंग को मिलना राइटर को नर्वस कर रहा था। वो एक बहुत ही बड़ी ग्रेट पर्सनालिटी को मिलने वाले थे, और वो भी ऐसी पर्सनालिटी जिनकी डिसेबिलिटी होने के कारण भी, मतलब डिसेबिलिटी होने की बावजूद उन्होंने ग्रेटनेस अचीव करी है, ठीक है। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर वो आंसर। दूसरा क्वेश्चन, डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड? हाँ, वो एक्साइटेड भी थे सेम टाइम पे, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग फील करते थे ऐसे लोगों को देख के जो ऐसी हालत में होने के बावजूद कुछ ह्यूज अचीव करते थे, कुछ बड़ा अचीव करते थे। दिस मेड हिम अवेयर ऑफ द मेनी पॉसिबिलिटीज बिफोर हिम, thereby helping him to reach out further than he ever thought he could। तो उनको अपने आप को पता चला, जागरूक हुए वो पॉसिबिलिटीज के बारे में कि अब क्या कर सकते हैं आगे लाइफ में, हैं, और वो आगे भी बढ़ सकते थे। उन्होंने सोचा उससे ज्यादा वो बड़ी चीज कर सकते थे। चलिए भाई, ये एमसीक्यू टिक कर दीजिएगा। टू द राइटर कैम्ब्रिज वॉज द रियल इंग्लैंड, और ये दोनों आंसर का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक है, टेक्स्ट बुक पे आते हैं हम।
द राइटर फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस फ्रॉम द नियरेस्ट फोन बूथ। ठीक है, तो आप देख लीजिए टेक्स्ट बुक में है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमने कैम्ब्रिज वॉज द रियल इंग्लैंड, फ्रॉम द नियरेस्ट फोन बूथ। ठीक है, एवरी टाइम ही स्पोक टू द साइंटिस्ट द राइटर फेल्ट गिल्टी बिकॉज ही फोर्स द साइंटिस्ट टू यूज हिज वॉइस सिंथेसाइजर। ठीक है, ये आप टिक कर दीजिएगा। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी। इसका मतलब क्या कि वो in the context, the given context, the highlighted words refer to shifting in the wheelchair, turning the wrist। ठीक है, shifting in the wheelchair, turning the wrist, वो wrist मोड़ पा रहे थे, वो shift हो पा रहे थे अपने चेयर में, तो वो खुश थे। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन आंसर हमने देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस द फर्स्ट क्वेश्चन टू पुट टू द साइंटिस्ट बाय द राइटर। The writer might have asked the scientist if he had been brave to reach where he had। राइटर ने साइंटिस्ट को पूछा होगा कि भाई वो ब्रेव थे क्या, जहां पे वो पहुंचे, अभी वहां तक पहुंचने में वो हिम्मत उन्होंने यूज करी है। उन्होंने कहा मैं ब्रेव नहीं था। स्टीफन हॉकिंग सेड आई हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। डज द राइटर थिंक देयर वाज अ चॉइस, व्हाट वाज इट? चलिए देख लेते हैं। द राइटर थॉट दैट देयर वाज अ चॉइस, राइटर ने सोचा कि एक चॉइस था। स्टीफन हॉकिंग कुड हैव चूजन टू लीव एवरीथिंग एंड बी सैड एंड डिप्रेस्ड। स्टीफन हॉकिंग सब कुछ छोड़ छाड़ के बस उदास हो जाए, डिप्रेस हो जाए, वो नाराज रहते अपने आप से पूरी जिंदगी। हावेवर ही चूज टू लिव क्रिएटिवली नोइंग द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी। तो हावेवर उन्होंने चूज किया कि वो अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी बिताएंगे, वो बढ़िया तरीके से जिंदगी बिताएंगे। ठीक है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए राइटर ने ऐसा पूछा था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 5 4 3 2 1। नेक्स्ट, आई कुड फील हिज एंग्विश। व्हाट कुड बी द एंग्विश? परेशानी उसकी फील कर पा रहा था, कौन सी परेशानी? स्टीफन हॉकिंग्स माइंड वाज एक्टिव विथ मेनी थॉट्स दैट ही वांटेड टू एक्सप्रेस। स्टीफन हॉकिंग का दिमाग दिमाग जो था वो बहुत ही एक्टिव था। ठीक है, उनको जो भी सोचना था वो सारी चीजें वो सोच सकते थे, और वो जो भी एक्सप्रेस करना चाहते थे वो सोच सकते थे। However, his thoughts came out in phrases without reflecting his feelings or emotions। तो फीलिंग्स और इमोशंस नहीं रिफ्लेक्ट करते हुए वो सारे शब्द मशीन में से बाहर आते थे, वो सारे फ्रेजेस मशीन में से आते थे। His sentences were mere lines without any sentiment। तो उनके जो भी वाक्य थे वो खाली लाइंस थे। ठीक है, कोई भी सेंटिमेंट नहीं था, कोई भी इमोशन नहीं था। द राइटर फेल्ट ही कुड अंडरस्टैंड हिज एंग्विश एंड फ्रस्ट्रेशन एट दैट। तो यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि वो ये तकलीफ और ये फ्रस्ट्रेशन उनकी समझ पा रहे थे। What endeared the scientist to the writer so that he said he was looking at one of the most beautiful men in the world? भाई साइंटिस्ट के बारे में ऐसी कौन सी अच्छी बात थी जो राइटर को पसंद आई, तो उसको ऐसा लगा कि वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेन को देख रहे हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए पहले, उसके बाद हम वो क्वेश्चन पे आते हैं। 5 4 3 2 1। The writer asked Stephen Hawking if he found it annoying that someone like him came and disturbed in his work। तो राइटर ने स्टीफन हॉकिंग को पूछा कि क्या उनको परेशानी होती थी जब कोई ऐसा मेरे जैसा आता था आपको और डिस्टर्ब करता था तब। ये क्वेरी पे साइंटिस्ट ने हाँ बोला, तब वो हंसा, और इसी वजह से राइटर ने बोला कि भाई वो हंसे, मजाक किया उन्होंने। He was looking at the one of the most beautiful men in the world। तो वो जैसे हंसे वन वे स्माइल में, ऐसा देख के राइटर को महसूस हुआ कि वो बहुत ही बढ़िया इंसान को देख रहे हैं। द ब्यूटीफुल मैन, अब वो क्या सेंटेंस में क्या दिया है ब्यूटीफुल मैन के बारे में? यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट। द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस इन द डिस्क्रिप्शन इज ये, यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक। आप उनकी आंखों को देख पाएंगे जो बोल सकती हैं, भले ही स्टिल हो, वो कुछ बोलना चाहती हैं, समथिंग ह्यूज, समथिंग अर्जेंट। ठीक है, चलिए ये हो गए क्वेश्चन आंसर्स। नंबर 7,
If the lantern is the man, what would its walls be? The body. Okay, चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है. If the lantern is the man, तो भाई यहाँ पे अगर लैंटर्न मैन है तो वॉल्स है मैन की बॉडी. नंबर 2, व्हाट इज द हाउस, व्हाट इज हाउस विद इन दिस थिन वॉल्स. ये वॉल्स के बीच में क्या है? इनर ग्लो ऑफ द मैन है. ठीक है, इनर ग्लो, अंदर की चमक. व्हाट जनरल कंक्लूजन डज द राइटर ड्रॉ फ्रॉम दिस कंपैरिजन. का कंक्लूजन लाते हैं भाई. कंक्लूजन जो राइटर यहाँ पे हमको बताते हैं वो है कि बॉडी जो है वो एक केस है, एक परछाई से बना हुआ केस. वो एक एक्सेसरी है, वो मेन चीज नहीं है, वो एक एक्सेसरी है. सोल मैटर करती है, आत्मा मैटर करती है. हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने दिल से है, वो अपने आत्मा से, बॉडी से नहीं है. ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा. 5, 4, 3, 2, 1. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड. साइंटिस्ट का मैसेज क्या है भाई? दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे वेर गुड एट. तो ऐसी चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जिसमें आप अच्छे हैं. ठीक है. राइटर गिटार इंसिडेंट को रिफर करते हैं. कौन से आइडिया को ये गिटार इंसिडेंट सपोर्ट करता है? भाई स्टीफन हॉकिंग ने जब ऐसा बोला कि डिसेबल्ड ओलंपिक्स कोई काम का नहीं है और राइटर ने हाँ बोला, तब उन्होंने याद किया कि उन्होंने बहुत साल बिताए थे स्पेनिश गिटार सीखने के लिए, और जो उससे भी बड़ा था, उनसे बड़ा था स्पेनिश गिटार, वो सीखना चाहते थे. तो फिर एक रात उन्होंने तोड़ दी. तो ये स्टीफन हॉकिंग का जो आइडिया था कि डिसेबल को जो चीज उनको अच्छी आती है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, बाकी सारी चीज अननेसेसरी लेनी चाहिए नहीं. ठीक है, चलिए 5 सेकेंड्स. 5, 4, 3, 2, 1. The writer expresses his great gratitude to Stephen Hawking. What is the gratitude for? राइटर एक्सप्रेस कर रहे हैं उनका ग्रेटिट्यूड. ये ग्रेट ग्रेटिट्यूड किस लिए है भाई? राइटर स्टीफन हॉकिंग को अपना ग्रेटिट्यूड बता रहे हैं क्योंकि वो इंस्पिरेशन है. ठीक है, वो सबसे ब्रेव है. वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अगर वो स्टीफन जितने ब्रेव होते तो उन्होंने कई सारी चीजों को अचीव किया होता. वो चाह रहे हैं कि बहुत सारे सालों में मैंने ये इतना ब्रेव महसूस अब नहीं किया, मतलब अब वो ब्रेव महसूस कर रहे हैं. तो इसलिए उन्होंने अपना ग्रेटेस्ट ग्रेटिट्यूड बताया कि वो रियलाइज कर सकते हैं तो कौन सी हाइट पे पहुंच सकते हैं अगर वो अपना फुल पोटेंशियल लगा दे तो. चलिए 5 सेकेंड्स. 5, 4, 3, 2, 1. नंबर 11, फॉलोइंग सेंटेंस कंप्लीट करना है. ठीक है, आपको नीचे ऑप्शंस दिए हैं, बस वही करना है. चलिए देख लीजिए, वो आपको मैं दे देता हूँ नीचे. देयर वॉज इज असिस्टेंट ऑन द लाइन. इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए. 5, 4, 3, 2, 1. नीचे वाला 5, 4, 3, 2, 1. भाई यहाँ पे खत्म होता है आपका ये चैप्टर, स्टीफन हॉकिंग वाला, अ विजिट टू कैम्ब्रिज. फिर दोस्त कांगा ने जो लिखा है. ठीक है, एक नए चैप्टर की बात, पोएम की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो है हमारी पोएम व्हेन आई सेट आउट फॉर लायनीज. ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे. बाय बाय फॉर नाउ, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.